हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखे सुख पावा। बहुरी विचार कीन्ह मन माही। उर्मिला, वो राजकुमार इतने सुकोमल हैं, उनसे वो शिवधनुष उठेगा या नहीं? सीता जी अधीर हो गई हैं और इस प्रकार धैर्य छूटने से उनका मन विवल हो उठा है। असल में यह व्याकुलता उनके अतिशय प्रेम के कारण है। प्रीत जितनी गहरी होगी उतनी अधिक आशंकाएं मनुष्य के दिल में लहरों की तरह उठती रहती हैं। यही हाल उस समय सीता जी का है। विश्वास और अविश्वास के बीच झूल रही है। इस शाश्वत अलौकिक और अकथनीय प्रीत का इशारा गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय करते हैं जब सीता जी की एक सखी उन्हें आकर बताती है कि दो राजकुमार आए हैं जिन्होंने अपने रूप के मोहने से सारे नगरवासियों को अपने बस में कर लिया है। बाग बिलोकन राजकुंवर दो आए, बाग बिलोकन राजकुंवर दो आए। ए सखी उनके अतुल रूप की शोभा कहियो न जाए, बाग बिलोकन राजकुंवर दो आए। उस समय तुलसीदास जी लिखते हैं, तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागे लोचन ललचाने। चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। अर्थात उनकी पुरानी शाश्वत यानी इटर्नल प्रीत को कोई देख नहीं पाता। इस मानवीय लीला में कोई उनकी दैवी प्रीत को समझ नहीं सकता। कोई नहीं जानता कि वैकुंठ लोक से आने के बाद अर्थात मानवीय रूप में अवतार लेने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात है। श्री राजगोपालाचार्य ने उनके बारे में लिखा है कि राम और सीता क्षीर सागर के पुराने प्रेमी तो थे ही, दोनों ऐसे पुलकित हुए मानो वर्षों के बिछड़े हुए दो प्रेमी फिर से मिले। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वो है कि प्रेम के उस रोमांचकारी क्षणों में भी उन दोनों का मर्यादापूर्ण आचरण। पुष्प वाटिका में श्री राम को देखकर जब सीता फिर गौरी मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना करती है, उस समय उन्हें इस बात का भान है कि वो अपने पिता की प्रतिज्ञा के अधीन है। प्रेम कहता है इस समय देवी से श्री राम को मांग लो।
परंतु मर्यादा कहती है जो तुम्हारे पिता का प्रण पूरा करेगा तुम्हें उसी का वरण करना होगा। इसलिए दोनों ओर से मजबूर इंसान की तरह वो भवानी माँ से इतना ही कहती है कि तुम तो मेरे मन का मनोरथ अच्छी तरह जानती हो, इसलिए मैं उसे प्रकट नहीं करूंगी। मोर मनोरथ जान हुनी के, बस हो सदा और पूरा सब ही के, बस हो सदा और पूरा सब ही के। कीन्हे हो प्रगट न कारण तेहि, कीन्हे हो प्रगट न कारण तेहि, कीन्हे हो प्रगट न कारण तेहि। आज के जमाने में भी यदि हम संयम और यही मर्यादा पाल सकें तो हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन में से बहुत सा तनाव निकल जाए और प्रेम का वातावरण चारों ओर फैल जाए। जय राम जी की। भैया क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं लक्ष्मण। मैं रात भर बार बार एक ही सपना देखता रहा हूं कि स्वयंवर में विजय आपकी हुई। सभा में आपके पहुंचते ही राजाओं राजकुमारों के तेज उसी तरह मलिन हो गए जैसे सूर्य के उदय होते ही तारों में रोशनी नहीं रहती। मुझे पूरा विश्वास है आज की परीक्षा में विजय आपकी होगी। लक्ष्मण, परीक्षा के समय उत्तेजित नहीं होना चाहिए, केवल अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए। आयुष्मान कीर्तिमान हो वत्स। शतानंद जी महाराज जनक का बुलावा लेकर आए थे। चलो रघुनंदन, सीता के स्वयंवर की शोभा देखें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। देखते हैं आज विधाता किस भाग्यशाली के गले में जयमाला डालते। जिस पर आपकी कृपा हो गुरुदेव, जय उसी की होगी, यश उसी को मिलेगा। यही वो धनुष है, इससे उठाकर झुकाना क्या कठिन है? कठिनाई का तो तब पता चलेगा जब इसे उठाना पड़ेगा। हाँ, धनुष उठाएंगे। सुना है इससे बड़े बड़े पराक्रमी वीर नहीं उठा सके। वो वीर नहीं, ढोंगी होंगे।
मेरी बारी आने दो, देखना कैसे फूल की तरह इसे उठाता हूँ। तुम्हारी बारी आने से पहले किसी और ने उठा लिया तो यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर था तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी। बड़े विशेष अतिथि लगते हैं। ऐसा लगता है कि सीता के विवाह की बात इनसे पहले से ही पक्की हो चुकी है। तो क्या हमें वैत में बुलाया है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि महाराज जनक स्वयं उनका स्वागत कर रहे हैं। उन बालकों का नहीं, महर्षि विश्वामित्र का स्वागत कर रहे हैं। ये बालक तो यूं ही तमाशा देखने आए हैं। तुम क्या समझते हो, ये दूध मुहे बच्चे शिव का धनुष तोड़ेंगे? हम समस्त गुरुजन और देश देश से आए हुए राजा और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। हमारे निमंत्रण का मान रखकर आप सब मिथिला पधारे हैं। आप सबको हमारा अभिवंदन। महाराज, अब राजकुमारी सीता को सभा में बुलाना चाहिए। जानी सुअवसर सिए तब, पठई जनक बोलाय। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाय।
गुरुजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचानी लागे बिलोकन सखिन तन रघुबीर ही उर तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे। मिथिला के प्रजापति जनक राज की गरिमा का गुणगान करे। हम बंदी जन धर्मात्मा निमि को नमन करे जग सारा। मिथिला को देकर नाम संवारा। मिथि पुत्र जनक ने कुल का यश विस्तारा। तब से जाए हर राजा जनक पुकारा। इस कुल के सभी नृप वीर यशस्वी दया धर्म और दान करे। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे। हम बंदी जन महाराज महारोमा की महिमा न्यारी। सुत उनके स्वर्ण रोमा सुंदर सुखकारी। महाराज रश्वलोमा के हम आभारी। मिले जिनसे हमें विदेह जनक उपकारी। मिथिलावासी धर्मावतार इस राजा पर अभिमान करे। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे। हम बंदी जन कह नृपु जाई कहु पन मोरा। चले भाट हिया पर सुन छोरा। अब हमारे चारण सभा में महाराज के प्रण की घोषणा करेंगे। सुने सर्व में प्राण सुने। ये सर्व विदित है कि राजकुमारी सीता के विवाह की एक ही शर्त है कि जो शूरवीर शिव के इस दीप धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। सुनहु सकल महिपाल नृप भुज बलु विदु शिव धनु राव। करुव कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे देखी सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोर राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भई देहि। बिनहि विचार परहि हटि देहि। अब यह स्वयंवर का कार्य आरंभ किया जाता है।
अपनी अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं।
मुझे यही आशंका थी, महाराज का प्रण पूरा न हुआ तो क्या होगा। मैंने उनसे कहा था कि ऐसी राजहट से क्या लाभ जिससे बेटे का जीवन दांव पर लग जाए। धीरज रखिए दीदी, ये अवसर अधीर होने का नहीं है। की ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। तमकी धरही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। बस बहुत हुआ, अब और उपवास न हो तो अच्छा है। देश देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं। मैं यह भी देख रहा हूं कि इस सभा में न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धर कर आए हैं। परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी, रणधीर, शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, परंतु इन शूरवीरों में से किसी ने भी उस मूल्य को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। अरे शिव धनुष को झुकाने या चाप चढ़ाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं सका। अगर मुझे यह पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठान कर अपनी जग हंसाई न कराता। आज मेरे दुख, मेरी निराशा का कोई पारावार नहीं। अगर मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो कुल का कलंक कहलाऊं, पूर्वजों के सुकृत नष्ट करूं और मैं अपना प्राण रखूं तो मेरी पुत्री आजन्म कुंवारी रहेगी। उसका जीवन विफल करने का पाप मेरे सिर चढ़ेगा। आज निराशा के अथाग सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर केवल कापुरुष ही कापुरुष दिखाई दे रहे हैं। लज्जा के झुके हुए इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं, जनक लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई। बस महाराज बस,
इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता। और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो ये पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है। मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। मुझे आज्ञा दीजिए मैं महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। शांत शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो। किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं। घोर निराशा के कारण ये उद्गार फूट पड़े। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो वो मुझे क्षमा करें। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मन मंजुवर कुंजर गामी। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। लो, अब ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली है। देखो, अब मुनि विश्वामित्र भी हमारी हंसी उड़ाने पर उतर आए हैं। जो इस बालक को भेज दिया धनुष उठाने के लिए। होनहार को कौन जानता है जीजी? होने तो जो हो रहा है। कैसे होने दूं? लगता है किसी ने महाराज की बुद्धि हर ली है, जो इस बालक को रोकते नहीं। जिस धनुष को एक से एक महाबली और प्रतापी राजा हिला नहीं सके, उसे ये पुष्प की तरह कोमल बालक कैसे झुका पाएगा? पहले ही हमारा बहुत अपमान हो चुका है, अब और उपहास न कराए महाराज। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।
रामचरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन